गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। और आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का सेकंड लेसन करवाऊंगी। ठीक है, क्या है हमारे सेकंड लेसन का नेम? शब्द। शब्द वर्ड्स, कोई भी शब्द। शब्द क्या होता है कि जैसे जो वर्णों के समूह से, जो शब्द वर्णों के समूह से मिलकर बनता है और कुछ अर्थ प्रकट करता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? शब्द। वर्णों का समूह जो अर्थ प्रकट करता है उसे बोलते हैं समूह। जैसे यहाँ पे दिया गया है, नीचे दिए गए चित्रों को देखो और इनके नाम पढ़ो। तो ये क्या है हमारे पास? जैसे कै एक वर्ण है, कै मैं लै कमल। तो ये क्या बन गया? वर्णों के समूह से। वर्णों के समूह से ये एक अर्थ प्रकट कर रहा है कि पता है हमें कमल। कमल क्या होता है? एक फूल होता है। तो ये शब्द है। ठीक है। और कमल कलम भी हो सकता है। तो कलम का भी पता है हमें क्या होता है, जिससे हम लिखते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? एक शब्द। और ये सूरज, सै उ रै ज सूरज। तो ये क्या है? एक शब्द। किससे बना है ये? वर्णों के समूह से। और सूरज का पता है हमें क्या होता है? सूरज जो हमें धूप देता है। ठीक है। और ये क्या है? सेब, सै ए ब सेब। क्या है ये? एक शब्द है। शब्द है। किससे बना है शब्द? ये वर्णों के समूह से। और कोई अर्थ प्रकट करता है तो इसे क्या बोलेंगे हम? शब्द। शब्द सेब। सेब हमें पता है, सेब को हम खाते हैं, ये एक फल है। ठीक है। तो अब ये देखो, अगर हमें पता है कि ये कमल है, तो हमें पता चल गया कि ये कमल है और ये एक फूल है। तो लेकिन हमें अगर शब्द दिया जाए लै कै मैं लकम, ये तो कोई शब्द नहीं बना। ठीक है। तो इसका क्या शब्द बनेगा? कमल। तो कमल हमारे को समझ आ जाएगा कि ये एक शब्द है। अब ये देखो, जै रै सु जरसु। तो ये कोई शब्द बना? नहीं बना। तो हमें समझ नहीं आएगा कि हमें मतलब बोलना क्या है या फिर लिखना क्या है। और जैसे ये दे रखा है रै ख ए बा, रख बा। तो क्या बन गया ये? कोई समझ आया? नहीं समझ आया। तो इसका क्या शब्द बनेगा? ए ख बै आ र अखबार। अब हमें पता है अखबार क्या होता है। अखबार जिसमें हम न्यूज़ पढ़ते हैं, जिसमें हमारे देश की सारी न्यूज़ आती हैं, खबर आती हैं, तो उसे अखबार बोलते हैं। लेकिन जब हमने इसको गलत तरीके से पढ़ेंगे या फिर गलत तरीके से लिखा होगा तो हमें वो कोई शब्द नहीं बनता। शब्द वही होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। ठीक है। अब जैसे देखो, अगर हमें शब्दों को सही बोलना और सही रूप से लिखना चाहिए। यदि हम शब्दों को सही रूप से लिखेंगे नहीं और या बोलेंगे नहीं तो हम उसे शब्द नहीं कह सकते। ठीक है। जैसे दे रखा है, मरे भाई ने दूध पिया। तो ये तो हमें कुछ समझ नहीं आया ना। मरे, मरे का क्या होता है? मरे का तो हमें मीनिंग पता है कि कोई मर गया है या फिर मतलब किसी की मृत्यु हो चुकी है। तो इसमें तो ये जैसे जो वाक्य हमें दे रखा है, जो हमें सेंटेंस दे रखा है, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग तो ये ठीक नहीं है। तो अब क्या बोलेंगे हम इसको कि मेरे भाई ने दूध पिया। तो अब इस वाक्य के अनुसार हमें इसको इसमें सही शब्द का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। सही शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि ये बोल क्या रहा है और तभी हमें समझ में आएगा कि हमें लिखना क्या है। तो इसने बोला है मेरे भाई ने दूध पिया। अब समझ आ गया कि मेरे भाई ने दूध पिया है। अब इसमें अब आगे देखो, रवि बहरा खड़ा है। बहरे का मीनिंग पता है हमें। बहरा क्या होता है? जिसको सुनाई नहीं देता। लेकिन इस वाक्य के अनुसार ये सही नहीं है कि रवि बहरा खड़ा है। हमें क्या तो सब कुछ समझ ही नहीं आएगा कि वो जो हमें बोल रहा है कि रवि बहरा खड़ा है, तो वो समझ ही नहीं आएगा कि वो बोल क्या रहा है। तो अगर वो हमें सही तरीके से बोलेगा कि रवि बाहर खड़ा है, कि रवि बाहर खड़ा है, तो हमें समझ आएगा कि रवि बाहर खड़ा है। तो हम समझ सकते हैं कि ये बोल क्या रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या है? शिकारी ने चीता मारा। चीता, चीता क्या होता है? जैसे कोई मर जाता है तो उसकी चिता
ठीक है। और उसमें इस जो ये दे रखा है शिकारी ने चीता मारा, इसके अकॉर्डिंग तो ये ठीक नहीं है, इसके अनुसार तो ये मतलब वाक्य यूज़ नहीं हो रहा ना। तो हम क्या लिखेंगे इसको, शिकारी ने चीता मारा, ठीक है। जैसे हमारे पास एक चीता, एक हो गया चीता और एक हो गया चिंता। अब हमारे पास 3 वर्ड है, जैसे चिता, चित्ता या फिर चिंता। तो चिता का हमें पता है कि किसी की चिता, जैसे कोई मर जाता है तो उसकी चिता, ठीक है। और चित्ता क्या होता है, एक बाघ, ठीक है। और चिंता क्या होता है, जैसे कि मेरी माँ मेरी बहुत चिंता करती है, चिंता मतलब मेरे बारे में वो सोचती है, ठीक है। तो एक ही वर्ड के 3 मीनिंग निकल गए और ये तीनों क्या है, ये तीनों शब्द हैं लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। और हम इसको इसके जैसे इसके जो इसका वाक्य होगा उसके अनुसार ही इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये शिकारी ने चीता मारा, ठीक है, और माँ मेरी चिंता करती है, या फिर उसके मरने के बाद उसकी चिता जलाई गई, ठीक है। तो ये उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ओके स्टूडेंट।